Hello friends, good morning all of you. Welcome to Mantras JSR. Myself कोमल कुमारी. आज हम लोग टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2022 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे. जैसे कि मेरा पिछले वाला वीडियो आप सभी ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे एक बार फिर से देख लें. उसमें मैंने टिस्को अप्रेंटिस के सिलेबस के बारे में सारी चीजें सारी बातें इन डिटेल बताई थी टॉपिक्स के साथ. तो आज का जो मेरा क्लास है वो बेसिकली इंग्लिश क्लास है. इंग्लिश क्लास में पूछे गए कुछ सिनोनिम्स, पूछे जाने वाले कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के रहेंगे. वन क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा. तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, कुछ सिनोनिम्स कुछ एंटोनिम्स पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गो फ्रेंड्स. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो मेरा पहला वर्ड है वो है एमनेशिया. एमनेशिया मतलब एक ऐसा मेंटल कंडीशन जब हम चीजों को, बातों को, नॉलेज को भूलने लग जाते हैं. मींस अ मेडिकल कंडीशन इन विच somebody partly or completely loses their memory. जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीडियो से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा, ये अंकल है ये अपनी मेमोरी को भूलते जा रहे हैं. कोई भी पर्सन है जो अपनी मेमोरी को भूलते जाता है उसे हम एमनेशिया. एमनेशिया एक काइंड ऑफ डिजीज भी होता है. सेकेंड है ड्यूरेबल. ड्यूरेबल वो चीज जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो काफी दिनों तक अनब्रेकेबल है. जैसे कि समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर. थर्ड जो मेरा वर्ड है वो है लिटरेट. लिटरेट लिटरेट ये वर्ड से आप लोग काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे. लिटरेट मींस वो पर्सन या वन हु कैन रीड और राइट. वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति या ऐसा कोई जो लिख या पढ़ सकता. इसका एंटोनिम इलिटरेट होता है. वन हु कैन रीड एंड राइट इज नोन एज लिटरेट. हमारा जो फोर्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एन्युटी. एन्युटी मींस अगर हम कोई फिक्स्ड अमाउंट एनुअली, कोई सम, फिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि हम फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं कुछ पर्टिकुलर ईयर के लिए या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं. कोई फिक्स्ड सम, अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली. स्टॉप करिए के लिए, तो वो मेरा एन्युटी हो जाता है. हमारा जो फिफ्थ वर्ड है वो है सेंसिटिव. सेंसिटिव पर्सन, सेंसिटिव थिंग जो कि इजीली हर्ट हो जाए. सेंसिटिव, इजीली हर्ट, इमोशनली जो कि इमोशनली इजीली हर्ट हो जाए, जिसको इमोशनली इजीली तकलीफ पहुंच जाए. सिक्स्थ वर्ड जो है मेरा इन्फिनाइट. इन्फिनाइट जिसका कोई बाउंड्री नहीं, जिसका कोई लिमिट्स नहीं, जैसे कि हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स. सेवेंथ वर्ड जो है मेरा वो है मिलेनियम. मिलेनियम मींस अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स. हमारा जो एट वर्ड है वो है प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट मींस कोई रोल, कोई प्ले में जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं. जैसे कि सुपरमैन में जो मेन रोल था वो किसका था? सुपरमैन का था, तो ही वाज द प्रोटैगनिस्ट. सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले. नाइन्थ वर्ड जो है वो मेरा है कार्डिनल. कार्डिनल जो चीज, कोई चीज जिसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए या जो चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, जैसे कि समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. टेंथ वर्ड जो है वो मेरा है ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट कोई वर्ड, कोई लॉ जो कि अब यूज में नहीं है, कोई चीज, कोई सामान भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि पुराने जमाने का टाइपराइटर, पुराने जमाने का टेलीफोन जो जिसका यूज आजकल के मॉडर्न जनरेशन में बिल्कुल भी नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट. A word or law no longer in use is known as obsolete. आइए फ्रेंड्स, अब हम सिनोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स एंड कुछ एंटोनिम्स देखते हैं. हमारा जो पहला वर्ड है वो है एबॉलिश. एबॉलिश मतलब समाप्त करना, किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को समाप्त करना. इसका जो सिनोनिम है वो है एब्रोगेट, कैंसल. इसका एंटोनिम जो है सेटअप, एस्टैब्लिश.
हमारा वर्ड है वो है, हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स नाजुक। नाजुक इसका सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड एंड एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। तो ब्रिटल का जो सिनोनिम है वो है ब्रेकेबल, क्रिस्प, और इसका जो एंटोनिम है वो है टफ, एंड्योरिंग। हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है बैरियर, जिसका मतलब होता है रुकावट। उसका सिनोनिम है ऑब्स्टिकल, बैरिकेड, और इसका एंटोनिम है लिंक, असिस्टेंस। हमारा जो चौथा वर्ड है वो है कंसेंट। कंसेंट मीन्स किसी को अनुमति देना, किसी को परमिशन देना। इसका जो सिनोनिम है वो है एग्री, परमिट। इसका एंटोनिम है ऑब्जेक्ट, कोई चीज के लिए ऑब्जेक्ट करना या किसी चीज के लिए डिसएग्री करना। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कंसेंट मीन्स आई एग्री, और इसका एंटोनिम हो जाएगा आई डिसएग्री। फिफ्थ वर्ड जो है वो मेरा है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मीन्स थोड़ा एबनॉर्मल, थोड़ा सबसे अलग, सबसे हटके। जैसे कि इसका सिनोनिम है स्ट्रेंज, एबनॉर्मल। इसका एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल, कन्वेंशनल। जैसे कि ये पिक्चर, ये पर्सन जो है थोड़ा स्ट्रेंज दिख रहा है। स्ट्रेंज मीन्स थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा हटके दिख रहा है, थोड़ा सनकी दिख रहा है, तो ये क्या है, इसेंट्रिक है। हमारा जो सिक्स्थ वर्ड है वो है ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स शोभा। शोभा मीन्स कोई लड़की का नाम शोभा नहीं, किसी पर्सन या किसी इंसान को उसके स्टेटस से जानना। इसका सिनोनिम है डिग्निटी, रिनाउन। इसका एंटोनिम है शेम, डिस्ग्रेस। जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिखता होगा, ये जो क्राउन है ये किसका प्रतीक है, ग्लोरी का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, ग्लोरी का प्रतीक है। हमारा जो सेवेंथ वर्ड है वो है इंस्पिड। इंस्पिड मतलब फीका। कभी हम कुछ खाना खाते हैं या कुछ चीज खाते हैं जो टेस्टलेस हो स्वाद में, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिपिड। इसका सिनोनिम है टेस्टलेस, वैपिड। इसका एंटोनिम है डिलीशियस, लसीशियस। हमारा जो एट्थ वर्ड है वो है ओपेक। ओपेक बहुत सारे लोग, अगर आप ऑफ कोर्स आप 10th पास ही होगे तभी आप ट्रेड अप्रेंटिस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या ट्रेड अप्रेंटिस की फॉर्म भर रहे हैं, तो ओपेक मींस, ओपेक हम लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे। ओपेक सब्सटेंसेस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। तो ओपेक सब्सटेंसेस जिससे लाइट पास ना हो वो हो सकता है, या कोई सब आर पार जिससे कुछ चीजें ना दिखे उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक। इसका जो सिनोनिम है वो है शैडी, नॉन ट्रांसपेरेंट, और इसका जो एंटोनिम है वो है ब्राइट, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये ओपेक है, इससे आर पार कुछ आपको दिख नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, ये है ओपेक। ये हो गया ट्रांसपेरेंट, जिससे आप आर पार देख सको। हमारा जो नाइन्थ वर्ड है वो है टबू। टबू मीन्स किसी भी चीज को प्रोहिबिट करना, किसी भी चीज पे बैन लगाना, ठीक है, निषेध करना। तो इसका जो सिनोनिम हो गया वो बैन, प्रोहिबिट हो गया। इसका जो एंटोनिम हो गया वो परमिट, परमिशन देना या एग्री करना, कंसेंट हो गया। और ये जो है ये टबू का एज अ सिंबल देख लो। आज के सेशन का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है टिमिड। टिमिड मीन्स डरपोक, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा, बेसिकली ये जो वर्ड है ये पर्सनालिटी बेस्ड वर्ड है। टिमिड मीन्स डरपोक, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो गया कोवर्ड, डिफिडेंट, और इसका जो एंटोनिम हो गया वो बोल्ड और इंट्रिपिड। जैसे कि यहाँ पे ये जो टॉम है ये जेरी से छुपकर यहाँ पे बैठा हुआ है डर के, तो ये क्या है, डरा हुआ बैठा।